इंडिया टुडे ग्रुप और हंसा रिसर्च सर्वे में एनडीए को बढ़त का अनुमान। देश में चुनाव हुए तो फिर दिखेगा नरेंद्र मोदी का दम। सर्वे में एनडीए को 19 सीटों के फायदे का अनुमान। 335 सीटों की जगह एनडीए को मिलेगी 354 सीटें। देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा। 282 से बढ़कर 314 पर पहुंच जाएगा सीटों का आंकड़ा। सत्ता से बाहर होने के बाद भी अब तक कांग्रेस पर नहीं जमा लोगों का भरोसा। सर्वे में कांग्रेस को 4 सीटों का घाटा, 44 से घटकर 40। सर्वे के मुताबिक 51% लोगों को मोदी का कामकाज लग रहा है अच्छा। 10% मान रहे हैं बहुत अच्छा। इंडिया टुडे ग्रुप और हंसा रिसर्च सर्वे में 6% लोगों को मोदी का कामकाज नहीं आ रहा है पसंद। 28% ने माना। 22% लोग चाहते हैं भ्रष्टाचार हो मोदी का मुख्य मुद्दा। सर्वे में 18% लोगों ने महंगाई को मिटाने पर दिया जोर। सर्वे के मुताबिक मोदी को सिर्फ 4% लोग मानते हैं सांप्रदायिक। 46% लोगों की नजर में मोदी विकास पुरुष। 47% लोगों का मानना है आरएसएस के इशारे पर नहीं चलते मोदी। सिर्फ 31% लोग मानते हैं मोदी राज में बढ़ा हिंदू राष्ट्रवाद। सर्वे में 76% मुस्लिमों ने माना मोदी राज में है सुरक्षित। 78% लोगों ने मोदी की कैबिनेट को माना बेहतरीन। इंडिया टुडे और हंसा रिसर्च सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के मुकाबले कम हुआ मोदी का असर। कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को फायदे का अनुमान। महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो एनडीए को लगेगा 12 संसदीय सीटों का धक्का। सर्वे में 42 सीट में से एनडीए की 30 सीट पर सिमटने का अनुमान। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन पर जमा लोगों का भरोसा। सर्वे में यूपीए को 6 से बढ़कर 17 सीट मिलने का अनुमान। एनडीए और यूपीए को छोड़ लोगों को महाराष्ट्र में दूसरे विकल्प पर नहीं है भरोसा। चुनाव हुआ तो अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान। 29 राज्यों में 12,430 लोगों से बातचीत के बाद निकाला सर्वे का नतीजा। महाराष्ट्र से कांग्रेस को जगी उम्मीद। इंडिया टुडे ग्रुप और हंसा रिसर्च सर्वे के मुताबिक हरियाणा में एनडीए को 1 सीट का फायदा। यूपीए के सूपड़ा साफ होने का अनुमान। लोकसभा चुनाव हुआ तो बिहार में एनडीए को मिलेगा 4 सीटों का फायदा। 31 से बढ़कर 35 सीटों पर एनडीए के पहुंचने का अनुमान। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी गठबंधन को 3 सीटों की मिल सकती है बढ़त। सर्वे के मुताबिक 73 से 76 सीट मिलने का अनुमान। सर्वे के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बढ़ा असर। चुनाव हुआ तो बीजेपी 5 और आपको 2 सीट मिलने का अनुमान। सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बुरी खबर नहीं, बदला लोगों का मिजाज। एनडीए और पीडीपी को 3-3 सीटें मिलने का अनुमान। नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया काला झंडा। हिरासत में लिया गया झंडा दिखाने वाला कांग्रेस कार्यकर्ता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की दलील, काला झंडा दिखाकर कैथल में हरियाणा के सीएम हुड्डा की हूटिंग का जवाब दिया। नागपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने पहुंचे थे नरेंद्र मोदी। बारिश की वजह से प्रोग्राम में हुई देरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में किया मेट्रो का शिलान्यास। बोले विदर्भ के विकास का पूरा ध्यान रखेगी केंद्र सरकार। जिस तेजी से नागपुर आगे बढ़ रहा है, पूरे विदर्भ की आर्थिक प्रवृत्ति का जो केंद्र बना हुआ है, उसको देखते हुए नागपुर में भी ये मेट्रो रेल की आवश्यकता है। और इस मेट्रो रेल की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने नागपुर को प्राथमिकता दी है। नागपुर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम। हुटिंग के डर से मोदी के साथ मंच पर आने से पृथ्वीराज चौहान ने किया परहेज। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने की मुख्यमंत्री चौहान को मनाने की कोशिश। फोन कर कहा इससे अच्छा संदेश नहीं जाएगा। पुणे में भी दौड़ेगी मेट्रो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर के मंच से दी हरी झंडी।
महाराष्ट्र में भी ये मेट्रो रेल की आवश्यकता है और इस मेट्रो रेल की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने नागपुर को प्राथमिकता दी है। नागपुर मेट्रो के शिलान्यास से पहले मोडा पहुंचे नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने किया पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन। पीएम के कार्यक्रम में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की हुटिंग से तमतमाई जेएमएम, केंद्र सरकार को दी चेतावनी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा माफी मांगे बीजेपी, वरना किसी भी केंद्रीय मंत्री को झारखंड में घुसते नहीं देंगे। आज भी मोदी जी की अपनी जो चाहत है कि हम अधिनायकवाद स्थापित करेंगे इस देश में, इस जमहूरियत में, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बीजेपी को दी चुनौती का चुनाव मैदान में आकर दिखाएं। मैं समझता हूं कि राजनीतिक लड़ाई अगर लड़नी है तो आया जाए चुनावी समर्थन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने हुटिंग की जताई थी आशंका। एक दिन पहले लिखी थी प्रधानमंत्री को चिट्ठी। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आरोप। अंबिका सोनी बोली साजिश के तहत कराई जा रही मुख्यमंत्रियों की बेइज्जती। बलात्कार पर बयान को लेकर विवादों में फंसे वित्त मंत्री अरुण जेटली। एक कार्यक्रम में कहा स्मॉल रेप की वजह से देश को हुआ करोड़ों का नुकसान। राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे वित्त मंत्री। कहा बलात्कार की घटनाओं ने भी टूरिज्म को पहुंचाया नुकसान। पीआईबी की वेबसाइट पर भी डाला गया था जेटली का भाषण, लेकिन विवाद खड़े हुए तो स्मॉल शब्द को हटाया। जेटली के बयान पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उठाए सवाल का छोटी कैसे हो सकती है बलात्कार की घटना। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने की मुंबई मेट्रो की सवारी। कहा पूरी मुंबई में मेट्रो का जाल बिछाने की योजना बना रही है केंद्र सरकार। पूरी मुंबई को कवर करना, कारण क्या है? हैजर्ड फ्री ट्रैवल, कंजेस्शन कम करना, पोल्यूशन कम करना, जनता आसान से ट्रैवल करे, उसके लिए सुविधा प्राप्त कराना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार हम सब लोग मिलके ये काम कर रहे हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय में शिकायतों का अंबार। पहले दिन आई 300 शिकायती चिट्ठियां। सरकारी विज्ञापनों को लेकर हाईकोर्ट ने हुड्डा सरकार से 4 सितंबर तक मांगा जवाब। पीआईएल में विज्ञापनों को बताया गया फिजूल खर्ची। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर ने नस्लवादी शब्दों के इस्तेमाल के लिए माफी मांगी। अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए की थी टिप्पणी। होशंगाबाद में मिड डे मील खाकर 150 बच्चे बीमार। स्कूल प्रशासन पर अनदेखी का इल्जाम। दिल्ली के वजीरपुर में एक मासूम की चाकुओं से गोद कर हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने बताया आपसी रंजिश का मामला। दिल्ली के वसंत विहार में दृष्टिहीन लड़की से बलात्कार की कोशिश। पुलिस ने मकान मालिक को किया गिरफ्तार। मेरठ में एक महिला की हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े मारी गोली। पति पर चल रहे केस की सुनवाई के बाद कोर्ट से लौट रही थी महिला। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में मॉल के सामने 2 बाइक सवारों ने की युवक को मारी गोली। मॉल के डिस्को में बाउंसर का काम करता है पीड़ित। डिस्को में लड़की से छेड़छाड़ को लेकर कुछ लड़कों से हुआ था बाउंसर का विवाद। मॉल से निकलते ही बदमाशों ने मारी गोली। यूपी के मुरादाबाद में गैंगरेप, इलाके के 4 युवकों पर एमएमएस बनाकर ब्लैकमेल करने का भी इल्जाम। लखनऊ में एक मां ने 9 साल की बेटी की हत्या के बाद की खुदकुशी। शराबी पति की हरकतों से परेशान थी महिला। आगरा के एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रैगिंग का मामला। सीनियर छात्रों पर शराब के नशे में एक छात्र के साथ बदसलूकी का इल्जाम।
गोंडा के एक अस्पताल पर बच्चा गायब करने का आरोप, परिवार वालों का दावा, अल्ट्रासाउंड में दिखे 2 बच्चे लेकिन पैदा हुआ 1। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बिजली के विवाद में हत्या, एक शख्स ने पड़ोस में रहने वाली महिला को मारी गोली। बिजली की तार का फेज बदलने को लेकर शुरू हुआ था विवाद, हत्या के बाद फरार हुआ था आरोपी, लेकिन बाद में खुद को भी मारी गोली। महिला के परिजनों ने पुलिस पर उठाए सवाल का खत्म हो गया है डर, अब खून का बदला होगा खून। राजस्थान के बाड़मेर में 2 बहनों के साथ गैंगरेप, स्कूल से लौटते वक्त 3 वहशी दरिंदों ने बनाया शिकार। थाने में रपट नहीं लिखे जाने पर दोनों बहनों ने एसपी से लगाई गुहार, एक आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। यूपी के गोंडा में बाढ़ ने लोगों को किया बेहाल, घर डूबने के बाद हाईवे पर जिंदगी गुजार रहे गांव वाले। गोंडा के बाढ़ प्रभावित लोगों में प्रशासन के रवैये पर भारी नाराजगी, पानी घटने के बाद भी नहीं मिल रही है सरकारी मदद। घटने लगा है घाघरा और सरयू का पानी, लेकिन खेत खलिहान अब भी है जलमग्न, मंडराने लगा है जानलेवा बीमारियों का खतरा। आजमगढ़ में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है घाघरा, गांव में घुसा है पानी, लोगों की बढ़ रही है मुश्किल। यूपी के सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, अधिकारियों को दिए युद्ध स्तर पर राहत कामों के निर्देश। नेपाल सीमा से सटे यूपी के सिद्धार्थनगर में बाढ़ का कहर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है बूढ़ी राप्ती। गांव में घुसा बूढ़ी राप्ती का पानी, 30 गांव जलमग्न, नेपाल को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों पर आवाजाही ठप। एटा में उफनती गंगा का खौफ, 1 दर्जन गांव में घुसा बाढ़ का पानी, सुरक्षित जगहों की तरफ लोगों का पलायन। बाराबंकी में घाघरा का घुसा पानी, हजारों घर जलमग्न, राहत और बचाव के इंतजार में बाढ़ पीड़ित प्रशासन बेसुध। 19 दिन बाद खुला यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे, भारी बारिश और भूस्खलन के बाद बंद किए गए थे रास्ते।